अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं हेडिंग्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ्स। फिर हम किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड इटैलिक करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर जो है स्ट्राइक थ्रू ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं हम किसी भी जो है स्पेसिफिक टेक्स्ट को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ मैं सबसे पहले न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ मैं डॉक टाइप का डिक्लेरेशन करूँगा। डॉक टाइप क्या है और हम इसका डिक्लेरेशन क्यों करते हैं, तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा HTML टैग। HTML टैग क्या होते हैं, HTML टैग का हम यूज़ कैसे करते हैं, नेस्टेड टैग क्या होते हैं, नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है ऑलरेडी। इससे लास्ट वीडियो जो है मैंने वो HTML टैग्स के ऊपर ही बनाई थी बेसिकली। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लूँगा हैड टैग और हेड टैग के अंदर हम लेते हैं टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सेव करता हूँ और यहाँ मैं फाइल को सेव करते वक्त लिख दूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML। फाइल का एक्सटेंशन आपने लाजमी देना है, फाइल का नाम कुछ भी दे दें। इससे क्या होता है कि वो नहीं, अगर नहीं देंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी आपकी, ना कि .html में, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन देंगे तो .html में भी सेव होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं बॉडी टैग लूँगा, फाइल को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे अपने हेडिंग टैग्स, ठीक है। पैराग्राफ टैग, जो अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, स्ट्राइक थ्रू लगाना है या अंडरलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो वो हम सारे काम हम बॉडी टैग में करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बॉडी टैग में हम क्या काम करते हैं, हेड टैग में हम क्या काम करते हैं। तो जो मैंने HTML टैग्स वाली वीडियो बनाई है उसी वीडियो में तमाम चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, आपको ये तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ हम हेडिंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के हमें जो है हेडिंग HTML में 6 टाइप्स की हमें हेडिंग दी गई हैं कि जिनका हम यूज़ करके जो है अपनी हेडिंग्स को लिख सकते हैं। बट मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बताऊंगा कि आप यूँ समझ लें, हमें HTML में जो है वो हेडिंग टैग्स जो है वो 6 टाइप्स के दिए गए हैं, या फिर आप कैसे हैं 6 टाइप्स के एलिमेंट्स दिए गए हैं हमें HTML में, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। H1 हेडिंग 1 जो कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग साइज होती है हमारे पास। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग ओपन किया और हेडिंग टैग ये मैंने क्लोज किया है, तो ये क्या हमारी हेडिंग 1 है, ठीक है। H1 यानी H1 हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, H3 हेडिंग 3, H4 हेडिंग 4, H5 हेडिंग 5 और H6 सबसे लास्ट होती है। H6 सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास हेडिंग होती है वो H6 होती है, यानी हेडिंग 6, ओके। सो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारी पूरी जो ये हमारा जो पूरा ये एलिमेंट है या फिर ये जो पूरा जो मैंने टैग लिखा है ये हमारा पूरा हेडिंग 1 होगा। इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो हमारी पूरी हेडिंग होगी, वो हमारी हेडिंग 1 होगी, जो कि सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अपना शो करी होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, फॉन्ट साइज का जो है वो फ़र्क होता है कि ये जितने भी H1 है, H2 है, H3 है, इन सब के बीच में फॉन्ट साइज़ का जो है फ़र्क है। H1 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है तो उसका फॉन्ट साइज़ भी सबसे बड़ा होता है। फिर H2 उससे छोटा होता है H1 से, H3 जो है वो H2 से छोटा होता है, H4 जो है वो H3 से छोटा होता है। इस तरीके से H5 जो है वो H4 से छोटा होता है और H5 से जो छोटा होता है वो H6 होता है सबसे लास्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको हेडिंग के बारे में जो है डिटेल में बता दिया, उम्मीद। तो यहाँ हेडिंग का यूज़ कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ मैं लिख दूँगा हेडिंग 1, ठीक है, और इसको मैं करूँगा कॉपी, इस पूरे एलिमेंट को मैं कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करूँगा, यहाँ मैं कर दूँगा H2 यानी हेडिंग 2,
ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपली 2, इस तरीके से हेडिंग 3 यानी H3, एंड यहाँ मैं कर दूंगा H4, सॉरी H5 हो गया ये, और यहाँ हम यूज़ करेंगे H5 हेडिंग, एंड H6। ठीक है, तो ये मैंने अपनी सारी जो हेडिंग्स थी वो डिफाइन कर ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं H6, फिर H5, H4, H3, H2 एंड H1। ओके, सो सेव करता हूँ और यहाँ हम करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ हम ब्राउज़र पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने ब्राउज़र ओपन नहीं किया था, यहाँ से मैं ब्राउज़र को अपने ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और सबसे लास्ट H6। ओके, सो मैं इसको जूम कम कर देता हूँ, जूम ज़्यादा हुआ था मेरे पास। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी हेडिंग्स, अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ्स। ठीक है, तो पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए हम पी टैग का यूज़ करते हैं, और ये पी टैग मैंने किया क्लोज। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपली दिस इज पैराग्राफ, सेव करता हूँ और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दिस इज पैराग्राफ। ये आपका क्या है, एक पैराग्राफ है छोटा सा, इसमें अगर आप और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ में मैं जो है छोटा सा डमी टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, बल्कि एक और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, एक और पैराग्राफ हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डमी टेक्स्ट कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ गूगल मैंने ओपन किया हुआ अपना, तो यहाँ पर मैंने लिखा लॉरेम इप्सम टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पहले लिंक पर आप क्लिक करिए कीजिएगा, एंड यहाँ से आप टेक्स्ट उठाना जितना चाहें। ये मैंने इतना उठा लिया, कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा सिंपली इसको। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं और आपको अपने ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। देख सकते हैं आप कि क्या हो गया, पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, डमी टेक्स्ट कॉपी करना है या पेस्ट करना है, सेव करना है एंड रिफ्रेश करके अपने ब्राउज़र पे आपका आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इतना टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाए, बोल्ड हो जाए, उसके ऊपर मैं स्ट्राइक थ्रू भी ऐड कर लूँ, अंडरलाइन भी कर लूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे बोल्ड, तो बोल्ड करने के लिए वो बी टैग का यूज़ करेंगे हम, और ये मैं कहाँ तक करना है, अगर मुझे यहाँ तक करना है टाइप सेटिंग तक, तो यहाँ मैं बी टैग को कर दूँगा क्लोज। ठीक है, सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख सकते हैं ये इतना जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट जो मैंने बी टैग में यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं वो बोल्ड हो गया। ठीक है, जितना आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है फिर इटैलिक करना है, वहाँ से आपने क्या करना है, उस टैग को ओपन करना है, एंड जहाँ तक टेक्स्ट आपने बोल्ड रखना है, अंडरलाइन रखना है या स्ट्राइक थ्रू रखना है, कुछ भी करना है, इटैलिक करना है, तो आपने उस टेक्स्ट तक या फिर उस वर्ड तक जो है वो आपने उस टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, वो जो टेक्स्ट होगा वो आपका पूरा उस टैग के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से हम जो है अपनी अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बी टैग को अभी हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ यू टैग, यू मीन्स अंडरलाइन। ठीक है, और ये क्या हो गया, अब अंडरलाइन आ गया इसके नीचे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन टैग के लिए आप यू टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक करना है तो आई टैग यूज़ करेंगे आप। अगर किसी भी आपने टेक्स्ट को जो है या फिर किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को अगर आपने जो है इटैलिक करना है तो आप क्या करेंगे, आई टैग यूज़ करेंगे। तो ये इटैलिक हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपने इसको स्ट्राइक करना है, यानी स्ट्राइक थ्रू अगर टेक्स्ट के बीच में अगर कोई लाइन ऐड करनी तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्ट्राइक का टैग लेंगे और स्ट्राइक का टैग क्लोज कर देंगे, सिंपल स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ मैं सेव करता हूँ और यहाँ मैं आपको ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें
ये क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू भी ऐड हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके थे जो है फॉर्मेटिंग टैग्स। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं स्ट्राइक थ्रू भी ऐड हो जाए, इटैलिक भी यूज़ कर सकूँ, मैं बोल्ड भी कर दूँ, तो वो भी कर सकते हैं। इसी टैग्स के अंदर करके दिखा रहा हूँ, वैसे आप जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए मैंने क्या किया, अच्छा वो सॉरी, बोल्ड टैग मैंने क्लोज नहीं हुआ था। यहाँ मैंने जब बोल्ड टैग को क्लोज किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। ठीक है, सो इसे आप इटैलिक भी कर सकते हैं, ऐसे इसके अंदर आप इटैलिक यूज़ कर दें। बी टैग से पहले करना चाहें तो बी टैग से पहले भी आप इटैलिक कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं आई टैग को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, आई टैग मैंने बी टैग से पहले लिया था, जी बिल्कुल बी टैग से पहले लिया मैंने। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं ये इटैलिक भी हो गया। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसके अंदर ही मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ सिंपल। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं अंडरलाइन भी हो गया ये टेक्स्ट आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पूरे टेक्स्ट के ऊपर क्यों करके दिखाया, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा सिंगल कैसे कर सकते हैं और आप जो है मल्टीपल टैग्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो टैग्स दिए गए हैं आप उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी पूरे पैराग्राफ को या फिर किसी भी स्पेसिफिक लाइन को या फिर किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को जो है वो स्ट्राइक थ्रू करना है या उसको अंडरलाइन भी करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, या बोल्ड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में जो है वो कुछ बेसिक जो था वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।